हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में नोलन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी शरारती लड़की थी। उसे रिस्क भरे काम बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन नोलन को हर बार उसके डैड बचा लिया करते थे। नोलन के डैड नोलन की काफी फिक्र करते थे। नोलन यहाँ पर अपनी कहानी बताती है। वो ये बताते कि उसके डैड एक फायर फाइटर थे। नोलन ये भी बताते कि बचपन में उसकी मॉम मर गई थी, तब से लेके आज तक उसके डैडी उसका ख्याल रखते थे। नोलन ऐसे काम करती थी जिसमें जान भी जा सकती थी। अब इस बात से नोलन के डैड बहुत नाराज होते हैं कि बेटा तुम कब समझोगी, तुम्हारी जान जा सकती है। नोलन को वुमन फायर फाइटर बनना था। नोलन के डैड बहुत ज्यादा डांटते थे नोलन को, जिस बात से वो भी काफी निराश थे। नोलन भी अपसेट हो जाती है। नोलन के डैड कहते कि एक दिन इसको सच जरूर बताऊंगा, यानी ये कुछ छुपा रहे थे। अब हम शहर के थिएटर में आग लगी हुई देखते हैं, जहाँ पर फायर फाइटर जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते। अब हमें मूवी का सीन 10 साल बाद का दिखाया जाता है। जाहिर सी बात है, नोलन भी बड़ी हो चुकी है। नोलन अपने डैड के साथ सिलाई का काम करने लगी थी। एक दिन ये दोनों बाप बेटी बात कर रहे थे, तभी वहाँ से फायर ब्रिगेड जाता है और नोलन के डैड नोलन से कहते कि तुम भी कभी फायर फाइटर बनना चाहते थे। लेकिन हम रात में नोलन को देखते कि अभी भी वो फायर फाइटर बनना चाहती है। वो रात में प्रैक्टिस किया करती थी। अब यहाँ पर नोलन के डैड से शहर का मेयर मिलने के लिए आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम दोबारा से फायर फाइटर की जॉब ज्वाइन कर लो। शहर की हालत काफी खराब है और तुमसे बेहतर तो कोई नहीं है। नोलन भी ये बात सुन रही थी। उसके डैड मान जाते तो नोलन बहुत खुश होती है। नोलन भी अपने डैड के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो लड़के के गेटअप में आ जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं नोलन के डैड के ग्रुप में सारे निकम्मे थे, कोई फुर्तीला नहीं था। अब इनको पता लगता है कि शहर में आग लगी है। नोलन भी साथ में होती है लड़के के गेटअप में। तभी हम देखते हैं अब यहाँ पर आग बोलती है नोलन से कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी हम देखते हैं नोलन के पास एक बॉल आती है। नोलन उसको उठा लेती है। वो आग नोलन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसके डैड उसको बचा लेते हैं। अब उसके डैड सब लोगों के ऊपर गुस्सा होते हैं, कहते हैं अरे भाइयों तुम पागल हो क्या, हम सबको टीम के साथ काम करना होगा, ना कि अलग अलग। अब वो लोग यहाँ पर माफी मांगते हैं। नोलन के डैड तो सबको निकालना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे। अब हम देखते हैं नोलन के डैड घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो नोलन को आवाज लगा रहे होते हैं। नोलन भी उनसे पहले घर पे पहुंच जाती है, इसलिए उनको कोई शक ही नहीं होता। नेक्स्ट डे फिर ये लोग ड्यूटी पर जाते हैं। अब नोलन उस मेयर का पीछा करती है। नोलन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। नोलन को वही सॉन्ग सुनाई दे रहा था जहाँ पर वो आग लगी थी। नोलन को अब लग रहा था कहीं मेयर तो नहीं है आग लगवाने वाला। तभी वहाँ पर नोलन के डैड आ जाते हैं। अब वो उनको बोल दिखलाती है और वही म्यूजिक बजाती है। तभी उसमें से आग लगना शुरू हो जाती है और वहाँ के लोग हिप्नोटाइज भी हो जाते हैं। नोलन तो बच जाती है। अब वो सभी लोगों को वहाँ से निकालती है और उस आग को बुझाती है। नोलन समझ गई थी कि इस आग को कैसे बुझाया जाएगा। अब इन लोगों को पता लगता है कि शहर में एक और जगह आग लगी है, वहाँ चले जाते हैं ये लोग। अब नोलन यहाँ पर एक लड़की की जान नहीं बचा पाती, उसको यहाँ पर बहुत दुख होता है। अब वो सोचने लगती कि उसकी वजह से कि जान चली गई। उसके डैड उसको समझाते हैं। तभी नोलन यहाँ पर बताते कि मेयर पर मुझे शक है। अब वो अपने डैड के साथ मेयर का पीछा करने लगते हैं। उसके डैड गेट तोड़ रहे थे, लेकिन तभी मेयर गेट खोल देता है और वो मेयर की वाइफ के ऊपर जाके गिरते नोलन के डैड। तभी वहाँ पर इनको एक खुफिया रास्ता दिखता है। अब ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर यहाँ पर ये लोग देखते हैं यहाँ पर तो ढेर सारी बोले हैं जिनसे आग लगा करती थी। अब इन लोगों को यहाँ पर ये पता लगता है ये कोई एक्टर है जिसे थिएटर से निकाल दिया गया था, इसलिए वो थिएटर को आग लगा रहा है। यहाँ पर वही फायर फाइटर दिखते जो खो चुके थे। नोलन के इस काम को शाबाशी देते हैं और कहते शाबाश बेटा। लेकिन तभी नोलन अपना असली रूप दिखला देती है, जिससे उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। अब ये बात उसको समझ नहीं आ रही थी नोलन को कि उसके डैड गुस्सा क्यों हुए। आखिरकार मैं बन तो गई वुमन फायर फाइटर। अब यहाँ पर उसके डैड बोलते मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। एक घर में आग लग रही थी, तुम्हारे मॉम डैड जल गए थे, उन्होंने तुम्हें मुझे दे दी और कह गए ख्याल रखना। तभी वहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर हमें ये दिखता है जो कर रहा था वो सामने आता है। ये वही लड़की थी जो मर गई थी, जिसके लिए नोलन इतना परेशान थी। अब वो पूरे शहर में आग लगाना चाहती थी। उसने नोलन के डैड को बेहोश कर दिया था। अब नोलन के डैड को कैसे ना कैसे करके नोलन होश में लाती है। नोलन के डैड कहते हैं कि तुम जाके शहर को बचाओ, मैं सभी फायर फाइटर को बचाता हूँ, तुम शहर जाकर बचाओ। अब वो लड़की शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाकर चढ़ जाती है
उस बिल्डिंग में आग लगा देती है, वही बोले छोड़ देती है और म्यूजिक बजाने लगती है वही वाला। अब नोलन के पास बहुत कम समय था। अब हम देखते हैं नोलन आगे बढ़ती है उस म्यूजिक सिस्टम को बंद करने के लिए। वो उस म्यूजिक सिस्टम की तार ही निकाल देती है, जिससे भैया उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अब भैया वो नोलन को छोड़ेगी थोड़ी ना। वो नोलन को एक जोर से लात मारती है, जिससे नोलन नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वो एक रस्सी को पकड़ लेती है। वो लड़की नोलन को गिरना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही नीचे गिर जाती है। नोलन उसको पकड़ लेती है, उसको गिरने नहीं देती। अब हम नोलन के डैड को देखते हैं, जो उसको बचाने के लिए जाते हैं। वो रस्सी लटकाकर दोनों को बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं नोलन को एक मेडल दिया जाता है शहर बचाने के लिए, और वो एक वुमन फायर फाइटर बनी गई। उसका सपना सच हुआ और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बता देना और कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।